बेशक राहुल गांधी ने मोनोपोली पर एक संपादकीय लेख लिखकर बेहद हिम्मत भरा काम किया है, मगर भारत जोड़ो यात्रा से मिले थोड़े बहुत राजनैतिक लाभ की लुटिया कांग्रेस के अंदर हो रहे आंतरिक कलह ने जैसे डुबोने की कसम ही खाली हो। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के ऊपर से गांधी परिवार का नियंत्रण दिन प्रतिदिन कम होता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से बड़े नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी का अनुशासन कमजोर करने लगी है। हरियाणा में हुड्डा और सैलजा, राजस्थान में पायलट और गहलोत, एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय जैसे असंख्य उदाहरण परिवार की कमजोर होती मोनोपोली की तरफ इशारा कर रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी को मोनोपोली पर संपादकीय लेख लिखने की सूझ गई। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की बिखरती मोनोपोली और एकाधिकार के बीच देश में केवल मोदी और उनके सहयोगियों के एकाधिकार और मोनोपोली की चर्चा करना थोड़ा बेमानी सा लगेगा। देश को तीन प्रधानमंत्री देने वाले गांधी परिवार की पार्टी का देश में पुनः एकाधिकार स्थापित करने का रास्ता बूथ इकोनॉमिक्स, एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म्स, एमएसपी और फेक गारंटी जैसे मुद्दों के साथ कैसे जुड़ गया, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। बड़े बड़े पूंजीपति वर्तमान सरकार के साथ मिलकर देश के सभी संसाधनों और बाजारों पर कब्जा कर रहे हैं। और तो और अब तो देश क्या पड़ेगा और क्या सोचेगा, इस बात में भी इन लोगों ने अपनी मोनोपोली बना ली है। राहुल गांधी ने एक बड़े अखबार के लिए लिखे अपने संपादकीय लेख में कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की है। वैसे एकाधिकार या मोनोपोली कैसे रखा जाता है और ये कैसे कैसे काम में लाया जाता है, इसका सबसे ज्यादा अनुभव अगर किसी के पास है तो वो गांधी परिवार ही है, जिस परिवार ने देश को तीन प्रधानमंत्री दिए हैं और जिनकी पार्टी ने देश में लगभग 60 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया है। एकाधिकार या मोनोपोली को लेकर उनकी समझ बाकी सबसे हर प्रकार से ज्यादा ही होगी। यह भी एक बड़ी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही यानी 1970 में देश को मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट मिल गया था। हालांकि यह मोनोपोली एक्ट आर्थिक कानून का एक महत्वपूर्ण लेकिन बेहद विवादास्पद हिस्सा भी है। एमआरटीपी बिल 1969 में पारित किया गया था और एमआरटीपी अधिनियम भारत में 1 जून 1970 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम में बाद के वर्षों में जैसे 1974, 1980, 1982 और 1991 में कई संशोधन भी किए गए हैं। इन संशोधनों की जरूरत क्यों पड़ी और किसके कहने से किए गए, ये भी एक रोचक विषय है। कानून में जब भी बदलाव किए गए तब किसी न किसी उद्योगपति या पूंजीपति को तो सीधा फायदा मिला ही होगा। अब यह फायदा अकस्मात मिला या उसने देश की सर्वोच्च संस्था को रेगुलेट कर रखा था, ये बातें इतिहास के पन्नों में ही ढकी पड़ी है। परंतु इस दौरान देश में अंबानी नामक परिवार ने बड़ी तेज गति से अकूत धन और संपत्ति अर्जित कर ली थी, जिसके बारे में यह भी सुना जाता है कि वो कभी एक पेट्रोल पंप पर कार्य करता था। अंबानी की नजदीकियों की चर्चा स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सुनी गई है। अंबानी परिवार से कांग्रेस पार्टी को चंदा भी मिलता ही रहा होगा, बस उसका हिसाब कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि मोदी के सत्ता में आने से पहले पार्टियों के चंदे का हिसाब रखने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कोई स्कीम भी नहीं थी। इसके बाद 2014 के बाद जब सत्ता कांग्रेस के हाथों से फिसल गई तो अंबानी का नाम मोदी सरकार के साथ सुनाई देने लगा। खैर, फिलहाल आइए देखते हैं कि राहुल गांधी अपने संपादकीय लेख में एकाधिकार और पूंजीपतियों के किस दर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने देश के मोनोपोली एक्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव या संशोधन नहीं किया है। राहुल गांधी ने अपने संपादकीय लेख के द्वारा मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि एकाधिकारवादियों की नई पीढ़ी सरकारी संस्थाओं और नियामकों को नियंत्रित कर रही है, जिससे लाखों व्यवसाय बर्बाद हो गए हैं और नौकरियों का सृजन कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि इन पूंजीपतियों ने संसाधनों और व्यवस्था पर एकाधिकार स्थापित कर अपार संपत्ति अर्जित की है, जिससे देश में असमानता बढ़ रही है। गांधी ने भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि ये नीतियां एमएसएमई को नष्ट कर रही हैं और नौकरियां तेजी से खत्म हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सैकड़ों व्यापारी इन एकाधिकारवादियों से डरे हुए हैं और यह स्थिति भारत माता की परिकल्पना को चोट पहुंचाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इन एकाधिकारवादियों और पूंजीपतियों ने सरकारी संस्थानों और नियामकों को नियंत्रित कर लिया है और अब वे यह भी तय कर रहे हैं कि लोग क्या पढ़ेंगे और देखेंगे। अब जब राहुल गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके डर को आजाद भारत में फिर से जिंदा कर दिया और अखबार में मोनोपोली को लेकर इतना बड़ा लेख लिख डाला, तो भाजपा को भी कुछ न कुछ जवाब तो देना ही था। तो बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा, प्रिय बालक बुद्धि, बिना तथ्यों की जांच किए निष्कर्ष पर न पहुंचें। उन्होंने राहुल गांधी के संपादकीय लेख के जवाब में एक्स पर 9 कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के वीडियो क्लिप भी साझा किए, जिनमें जोमैटो, हल्दीराम, टाइनोर, लार्सन एंड टर्बो और मोग्लिक्स शामिल हैं, और पार्टी ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे इन कंपनियों के पीएम मोदी को मिले समर्थन के बारे में क्या कहना है, यह सुने। अब कांग्रेस के समर्थक
बीजेपी के ट्विटर एक्स हैंडल पर जाकर इस पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में अपने अपने हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। एक नजरिया यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक यह भी कह सकते हैं कि इन लोगों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर इन लोगों से जबरदस्ती बीजेपी सरकार और मोदी की तारीफ करवाई गई है। मगर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा फ्रीबीज और झूठी गारंटियों के मामले पर दी गई नसीहत के बारे में न तो राहुल गांधी और न ही प्रियंका गांधी ने कोई संपादकीय लेख लिखा है, बल्कि मोदी सरकार को ही सबसे बड़ा झूठी और जुमलेबाज सरकार सिद्ध करने में लगे हुए दिखाई दिए। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर एक छोटा सा वीडियो संदेश जारी किया है। चलिए पहले ये वीडियो संदेश देख लेते हैं। खटाखट 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 कांग्रेस के खटाखट मॉडल को फेल होते पूरा देश देख रहा है। फिर वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो या तेलंगाना राज्य, अपने झूठे वादों और दावों के साथ सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस पार्टी के हर वादे की हवा निकल रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के एक साल के भीतर 2 लाख मौजूदा रिक्तियां भर देगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने झूठ में युवाओं को फंसाने के लिए नौकरी कैलेंडर तक जारी कर दिया था, जिसे घोषणा पत्र के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया था। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ भी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तरह तेलंगाना में भी युवाओं को ठगने का ही काम किया है। कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ मजाक करते हुए मात्र 563 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की। कहा राहुल गांधी का एक साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा और कहा 563 नौकरियों के लिए आवेदन। ये युवाओं के साथ धोखाधड़ी नहीं तो क्या है? शरद शर्मा, जो उत्तराखंड रोजगार विधेयक के जनक और सबसे बड़े पैरोकार भी हैं और देश में राजनीतिक सुधारों की प्रमुखता से वकालत भी करते हैं, ने राहुल गांधी और बीजेपी के बीच देश में मोनोपोली और एकाधिकार के मामले में छिड़ी बहस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गांधी परिवार की कांग्रेस में आजादी के बाद से ही मोनोपोली है और इस वक्त बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मोनोपोली है। तो दोनों अपनी अपनी पार्टियों की नीतियां निर्धारित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से देश के व्यापार नीतियां पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करने वाली तो होनी ही चाहिए, परंतु इसमें किसी भी एक या दो का एकाधिकार स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। परंतु देश की विडंबना यह है कि मोनोपोली चाहे राजनैतिक क्षेत्र में हो या व्यापारिक क्षेत्र में अपना संपूर्ण प्रभुत्व रखती ही है। शरद शर्मा ने आगे कहा कि मोनोपोली जैसे मुद्दों और समस्याओं के व्यापक और वास्तविक समाधान के लिए देश में बूथ इकोनॉमिक्स लागू की जानी आवश्यक है, जिसके लिए सबसे पहले राजनीति से फ्रीबीज और फेक गारंटी जैसे मुद्दों पर अंकुश लगाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि अब भारत के प्रधानमंत्री और प्रमुख विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने भी स्वीकार किया है कि चुनाव के दौरान गलत गारंटियां और घोषणाएं नहीं की जानी चाहिए। इसलिए भारत के चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय को पार्टियों के घोषणा पत्रों के लिए एक सख्त कानून बनाकर कानूनी दायरा स्थापित कर देना चाहिए। साथ ही सभी पार्टियों को यह दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए कि किसी भी चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने से पहले उसे चुनाव आयोग द्वारा न्यायिक दृष्टि से परखा जाएगा, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार से प्रलोभन न दिया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें आशा है कि अब माननीय उच्चतम न्यायालय इन दोनों पार्टियों के सरकार में उच्चतम पदों पर पदासीन वरिष्ठ नेताओं के बयानों का संज्ञान लेगा। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लंबे चौड़े भाषण न देकर शरद शर्मा के द्वारा चुनावी वादों और मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं को लेकर की गई मांग के समर्थन में यदि इतना ही कह दें कि कांग्रेस भारत की सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों को भारतीय मतदाताओं और उन पार्टियों के बीच एक कानूनी अनुबंध के रूप में स्थापित कर दिए जाने का समर्थन करती है, तो भारत की राजनीति से झूठे जुमले, मुफ्त की रेवड़ियां और जनता की गाड़ी कमाई की बंदरबांट खत्म हो जाएगी। और जिन चिंताओं से ग्रसित और उद्वेलित होकर राहुल गांधी ने मोनोपोली को लेकर इतना बड़ा संपादकीय लेख लिखा है, उनमें से कुछ का समाधान होना भी शुरू हो जाएगा। देखते हैं कि राहुल या प्रियंका गांधी बूथ इकोनॉमिक्स को अपनाए जाने और फ्री बीज एवं फेक चुनावी गारंटियों पर कड़ा कानून बनाए जाने के लिए कब लेख लिखेंगे।
सभी राजनैतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को मतदाता और पार्टियों के मध्य एक वैधानिक अनुबंध घोषित कर दिए जाने और नेताओं द्वारा चुनावी वादे पूरे न किए जाने पर मतदाताओं को उपयुक्त कानूनी अधिकार दिए जाने से संबंधित शरद शर्मा द्वारा उठाई गई मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं।